बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9। इसके पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक मैंने समझा दिए हैं, तो प्लीज आप वो वीडियोस भी देख लीजिए क्योंकि हमें एग्जाम की तैयारी करनी है। टर्मिनल एग्जाम आ रही है हमारी, राइट बच्चों, और इससे आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए करें स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या कहना है इसमें, दो पानी के नल एक साथ एक होज को मतलब टंकी को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। ठीक है, कितने नल हैं? 2 नल। अब क्या कहना है आगे, बड़े व्यास वाला नल होज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर बड़ा नल होगा और एक तरफ छोटा नल होगा तो बड़ा नल जल्दी से उस टंकी को या होज को भर देगा। ठीक है, अब इनका क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक द्वारा अलग से होज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। मतलब बड़े व्यास वाला या बड़े नल का भी हमें समय बताना है और कम व्यास वाले नल का भी हमें समय बताना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं इसके लिए एक छोटा सा ड्रॉ बना देती हूँ। ड्रॉ से आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए, मान लीजिए ये होज है या टंकी, कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ पर जो नल लगा है उसका जो व्यास है वो क्या है, बड़ा, मतलब कि ये बड़ा नल हो गया, और यहाँ पर जो है वो छोटा है। ये देखिए, ठीक है। अब क्या कहा गया है, बड़े व्यास वाला नल होज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। मतलब कि बड़ा वाला 10 घंटे पहले ही इस होज को टंकी को भर देता है और कम समय ले रहा है तो -10 करना रहेगा, राइट। अब हमें क्या करना है, दोनों को अलग अलग मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो छोटा वाला नल है बच्चों, कम व्यास वाला नल है, उसे हम x मान लेंगे, राइट, और बड़े व्यास वाले नल को x - 10 मान लेंगे। ऐसा मैंने क्यों किया, मान लीजिए छोटे वाले नल को भरने में, छोटे वाले नल द्वारा इस होज को भरने में 30 घंटे लग रहे हैं, तो 30 में से हम 10 घंटे माइनस कर देंगे तो 20 घंटे हमारा आंसर आ जाएगा। दैट्स क्लियर, इसलिए मैंने x - 10 किया है। चलिए अब फटाफट हम मान लेते हैं। माना कि छोटा नल होज को भरने में समय लेता है, तो कितना समय लेता है, x घंटा। ठीक है, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा, राइट बच्चों। फिर छोटे नल का माना है तो बड़े नल का भी मानना पड़ेगा, इसीलिए बड़ा नल होज को भरने में समय लेगा इक्वल टू x - 10 घंटे। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था, समझ गए आप, x और x - 10। अब दोनों नल द्वारा कितना समय लिया गया, 9 सही 3/8 घंटे। तो हम दोनों नल द्वारा भी लिख लेते हैं, जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है और जिसे मानना है वो मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखना पड़ेगा दोनों नल एक होज को भरने में समय लेता है। एक टंकी को भरने में दोनों नल कितना समय लेते हैं, 9 सही 3/8 घंटे। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करके लिख सकते हैं, 8 9 72, 73 74 75, 75/8। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? अब देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा आपको समझना होगा, ये जो मैंने x घंटे या x - 10 घंटे निकाले, ये टोटल घंटे हैं। ठीक है, अब मुझे टोटल पता तो नहीं, बट मैंने माना है, लेकिन मुझे 1 घंटे का पता करना है। कितने घंटे का, 1 घंटे का। 1 घंटे में छोटे नल द्वारा टंकी कितने समय में भरती है, 1 घंटे में बड़े नल द्वारा टंकी कितने समय में भरती है, तो उसे हमें निकालना होगा। देखिए कैसे, तो देखो बच्चों, 1 घंटे में छोटे नल द्वारा भरा गया पार्ट या हिस्सा, तो आप यहाँ ड्रॉ देख रहे हैं, भाग या
या हिस्सा या पार्ट कुछ भी कह सकते हैं। 1 घंटे में कितना भर सकती, इतना, आधा, जितना भी हो, तो इस होज का टंकी का एक हिस्सा आ गया। ठीक है, तो इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/x घंटे। अब आप सोच रहे होंगे मैडम 1/x कैसे, तो देखो बच्चों टोटल घंटे मान लीजिए यहाँ पर x है, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो मैं 1 ले सकती हूँ, ऐसा हमने पहले भी सब में किया है। यहाँ पर कुछ नहीं तो मैं 1 ले सकती हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, 1 घंटे का बताना है, तो इस 1 को मैंने ऊपर कर दिया और टोटल घंटे नीचे कर दिए, तो ये हमारा क्या आ गया 1/x। मतलब x जितने भी मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको बताया था 30 घंटे भी आ सकता है आंसर, तो मान लीजिए टोटल घंटे यहाँ 30 हो गए और उसका 1 घंटा। ठीक ऐसे ही हम बड़े नल का भी निकाल लेंगे, ठीक ऐसे ही हम दोनों नल का भी निकाल लेंगे, लेकिन दोनों ये सब चीजें किस अकॉर्डिंग निकलेगी, 1-1 घंटे के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 घंटे में बड़े नल द्वारा, यहाँ पर डेश कर रही हूँ, आपको पूरा लिखना है बच्चों क्योंकि मेरे पास समय कम रहता है। अब बड़े नल द्वारा कितना समय लग रहा है टोटल x - 10, तो इसे भी हम उल्टा कर देंगे, तो ये भी क्या आ जाएगा 1 घंटा ऊपर और डिवाइड में x - 10 घंटे। ठीक है, अब दोनों नल द्वारा, तो 1 घंटे में दोनों नल द्वारा क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, दोनों नल द्वारा भरा गया भाग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 75/8, तो मैं इसी को पलट दूंगी तो 8 ऊपर आ जाएगा बच्चों, देन 75 नीचे आ जाएगा। ठीक है, एनी डाउट। अब देखिए ये चीज़ तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब मैं वापस सम पे लेके आती हूँ। क्या कहना है, 2 पानी के नल एक साथ एक होज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं, तो एक साथ। ठीक है, एक साथ शब्द आ रहा है तो इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तब जाके हमारे टोटल घंटे आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे नल द्वारा प्लस बड़े नल द्वारा टोटल कितना लग रहा है समय, 8/75। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों, स्टेप बाय स्टेप काफ़ी डीप में जाकर मैं करा रही हूँ। ठीक है, अब चूंकि यहाँ प्लस का साइन है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x - 10 का 1 में करेंगे तो एटलीस्ट x - 10 आएगा, राइट। x का 1 में करेंगे तो x आ जाएगा, डिवाइड में अगर बात करूँ x का x में करेंगे x² माइनस का x का 10 में करेंगे 10x इक्वल्स टू 8 डिवाइड में 75। अब हमें ये बट्टा भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो 75 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं और 8 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट कीजिएगा। हाँ, एक बार एक स्टेप और हमें बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर डबल x आ गया है तो डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ पर पहले हम इस x को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये x दोनों प्लस के बच्चों कितना हो जाएगा 2x माइनस 10 ऐसा का ऐसा डिवाइड में x² माइनस का 10x इक्वल्स टू 8/75। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो देखो 75 का जब हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा और x² माइनस 10x का 8 में करेंगे तो देखिए क्या आता है। एक बार अगर आपको डिफिकल्ट ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं वंस मोर और लिख लेती हूँ। यहाँ पे हमारा आया था 2x माइनस 10 डिवाइड में x² माइनस 10x इक्वल्स टू 8 डिवाइड में 75। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो यहाँ x² बड़ा है तो पहले 8 का x² में करेंगे, 8x² आएगा, 8 का 10 में करेंगे 80x आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 75 का 2 में करेंगे 150x माइनस 75 का 10 में करेंगे 750। एनी डाउट। चलिए अब सारी डिजिट इन ये दोनों को इधर लाते हैं, इक्वल में 0 लिखते हैं। 8x² माइनस 80x प्लस का 150 इधर आके माइनस का 150x माइनस का 750 इधर आके प्लस का 750 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आगे आप लोग देख रहे हैं 8x² तो ऐसा का ऐसा, ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस होता प्लस है बट साइन माइनस का आता है, तो इनको जोड़ देंगे 230x आ जाएगा प्लस 750 इक्वल्स टू 0। अब देखो बच्चों हमारा द्विघात समीकरण तो आ चुका है, बट थोड़ा सा यहाँ पे ये है कि बड़ा बहुत है तो इसे हम शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट कैसे, अगर मैं 2 लेती हूँ तो 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी और ये भी,
तो यहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा 2 से भाग देने पर, क्योंकि हमारा इक्वेशन अगर छोटा हो जाएगा तो हम ही को ईजी रहेगा। ठीक है, रफ में देखिए मैं डिवाइड कर रही हूँ, 2 4 जा 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x² हुआ शॉर्ट। वैसे ही 230x का भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो यहाँ पर आया 115x प्लस 750 में भी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 बचा 1, 15, 2 7 जा 14 बचा 1, 2 5 जा 10, तो ये आ गया आपका 375। ये अब हमारा हो गया शॉर्ट। ठीक है, इससे तो इजी रहेगा। अब देखिए इस सम को मैं गुणनखंड विधि से सॉल्व कर रही हूँ और गुणनखंड विधि के रूल मैंने सारे समझाए हैं, यहाँ पर भी आप देख लीजिए। सबसे पहली स्टेप फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई, तो 4 और 375 का हमें पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 4 पंजे 20 की 0, 4 28 29 30 की 0, 4 दिया 12 13 14 15, कितना आया बच्चों 1500। ऐसा क्यों किया मैंने वो आप जानिए। आप देखो गुणनखंड विधि में क्या होता है बच्चों, जो बीच वाली डिजिट होती है ना उसका फ्रैक्शन निकालना, मतलब फैक्टर्स निकालना पड़ते हैं, और ऐसी 2 संख्या पता करनी पड़ती है जिसको प्लस माइनस करे तो 115 आना चाहिए। अगर मैं आपसे डायरेक्टली आंसर पूछूं कि आप वो 2 संख्याएं बता सकते हैं तो थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट होगा, थोड़ा ही नहीं कहीं ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। दैट्स क्लियर, इसीलिए मैं इजी ट्रिक बता रही हूँ। फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद जो फैक्टर्स आएगा उससे हम प्लस माइनस करके 115 ले आएंगे। तो देखिए 2 7 जा 14, कैरी आया 1, 2 5 जा 10, वापस है 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब ये 2 से नहीं जा सकता, 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 25। अब ये 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो देखो ये जो आपके सामने फैक्टर्स आए ना, इनकी हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी और प्लस माइनस करके 115 लाना होगा। तो अभी तो मैं आपको बता देती हूँ डायरेक्टली, 5 5 जा 25, 25 का जब हम 2 में करेंगे तो 50, 25 दूना 50, 50 दूना 100, तो ये 100 एक तरफ लिख लीजिए प्लस। अब यहाँ पर आपके सामने बचा है 3 पंजे 15, तो 100 और 15 आ गया आंसर फटाफट। इसलिए मैं बोलती हूँ आप फ्रैक्शन गुणनखंड किया कीजिए। ठीक है बच्चों, अब इसी का मल्टीप्लाई करोगे तो 1500 भी आ जाएगा। तो चलिए अब गुणनखंड विधि का फर्स्ट रूल फटाफट मैं बता देती हूँ। फर्स्ट रूल क्या होता है, ब्रैकेट लगाना। ब्रैकेट लगा रही हूँ मैं, रफ में हमने क्या किया, प्लस 100x प्लस 15x, तो मिलाकर 115 प्लस 375 इक्वल टू 0। अगली स्टेप में हम ब्रैकेट हटाएंगे बच्चों, तो हमेशा ध्यान रखिएगा अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। बिल्कुल सही समझा आपने। अब गुणनखंड विधि की अगली स्टेप क्या है, टर्म, ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म, इसमें से भी हमें कॉमन लेना है और इसमें से भी हमें कॉमन। तो यहाँ पर देखो ऐसी संख्या कॉमन लेना जिसका हम मल्टीप्लाई करें रिपीट तो ऊपर वाली डिजिट आनी चाहिए। तो मैं 4 कॉमन ले रही हूँ और साथ में x भी, क्योंकि यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो ये हो गया हमारा 4x। अब 4x में क्या मल्टीप्लाई करूँ, 4x² आ जाए, तो देखो मैं x का करूँगी, 4 1 जा 4, x में x का क्या x²। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। माइनस 4 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 100 आ जाए, अच्छे से समझना क्योंकि आपको कॉमन निकालना आना चाहिए। तो 4 में जब हम 25 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 25 चौक 100, तो ये 100 आ रहा है और x ऐसा का ऐसा, माइनस का साइन। सेकंड कंडीशन में मैंने आपको बताया सेकंड टर्म में XYZ कॉमन नहीं आता है, दैट्स क्लियर। तो यहाँ पे हमें डिजिट लेना है वो भी छोटी, तो 15 आपको नजर आ रहा है, इसी को मैं ले रही हूँ। 15 में क्या मल्टीप्लाई करूँ, 15x आ जाए, तो दैट्स योर आंसर। x का करेंगे मैडम, फिर प्लस लाना है तो माइनस माइनस प्लस, ऐसा नहीं कि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिख दो, क्योंकि हमें ये दोनों ब्रैकेट्स सेम लाना है। ठीक है, अब 15 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 375 आ जाए, तो जब यहाँ पर 25 का क्या है तो यहाँ भी आप जब 15 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स योर आंसर 375। राइट बच्चों, अब ये दोनों ब्रैकेट से सेम आ गए हैं, एक कॉमन ले लेते हैं, और जो ब्रैकेट के बाहर आपको नजर आ रहा है, सॉरी यहाँ 4 आएगा, 4x माइनस का, वंस मोर लिख देती हूँ, जो आपको बाहर नजर आ रहा है उसे मैं ब्रैकेट में ले रही हूँ। ठीक है, अब चूंकि हमें तो x फाइंड करना है तो दोनों की तुलना हम किससे करेंगे बच्चों, 0 से। 4x माइनस का 15 इक्वल टू 0।
अब देखिए माइनस का 25 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो एक आंसर तो आपके सामने आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर भी माइनस का 15 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। बट अभी 4 और बाकी है, 4 इंटू में है तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। तो एक आंसर ये आया है। अब हम एक काम करते हैं, 4 का डिवाइड कर देते हैं 15 में, तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 3 12, यहाँ पर बचा 3। अब एक ही डिजिट है, पॉइंट लगा देते हैं 0, 4 7 28, फिर माइनस किया 2, पॉइंट लगा है 0, 4 5 20। तो कितना आया, इसको कैंसिल करने पर यहीं पर लिख देती हूँ मैं x = 3.75। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? अब देखिए दो आंसर है आपके सामने, एक है x बराबर 25, दूसरा है x बराबर 3.75। और हमारा क्वेश्चन क्या है, छोटा नल होज को भरने में कितना समय लेता है, और वही हमारा x है। तो अब इन दोनों आंसर में हमें गैस करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो किस तरह से पता करोगे, क्योंकि आंसर तो आ चुका है। सबसे पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ x = 25, देन दूसरा आंसर लिख देती हूँ कोमा x = 3.75, ठीक है। अब देखिए हमने माना था छोटा नल, क्योंकि यहाँ बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि हम आंसर कौन सा ले बच्चों। होज को भरने में समय लेगा, ठीक है। x = अभी मैं आंसर फिल नहीं कर रही हूँ, आंसर अभी पता चल जाएगा आपको। बड़ा नल होज को भरने में समय लेगा। तो देखो वेरी सिंपल, हम बड़े नल से ट्राई करते। अब आप देख रहे होंगे बच्चों, बड़ा नल x - 10, अगर मैं x की जगह 3.75 रखती हूँ, ठीक है, और उसको जब मैं 10 से माइनस करती हूँ तो ऑलरेडी आपका जो आंसर आएगा वो माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो कभी भी घंटे, आवर्स माइनस में आते हैं क्या, नहीं आते हैं ना। तो ये 3.75 हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर क्या है, 25। इसका मतलब 25 घंटे तो हमें किससे लगते हैं, छोटे नल से भरने में, और बड़े नल से हम इसमें से 10 माइनस कर देंगे तो दैट्स योर आंसर 15। तो यहाँ पर कितने घंटे आ जाएगा, जब बड़े नल से हम उस होज को, टंकी को भरते हैं तो 15 घंटे लगते हैं, और छोटे नल से भरते हैं तो 25 घंटे लगते हैं। दैट्स योर आंसर। इसलिए थोड़ा सा मेरे को आपको समझाना था, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है, राइट बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये सम थोड़ा सा डिफिकल्ट भी था, कंप्लीट भी हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारे 2 सम रह गए, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दूंगी। ओके बच्चों, थैंक यू।